नमस्कार, आप देख रहे हैं इन ब्लास्ट। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे कि देश और दुनिया की सारी खबरें आपको मिलती रहे। अयोध्या 1 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ अयोध्या में होगा प्रदर्शन। गुलाबबाड़ी से लेकर सिविल लाइन तक होगा पैदल मार्च। कई हिंदू संगठन के हजारों लोग पैदल मार्च में होंगे शामिल। धर्म सेना के नेतृत्व में हिंदू महासभा, मित्र मंच व कई अन्य संगठन होंगे शामिल। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम संबोधित जिला प्रशासन को सौंपा जाएगा ज्ञापन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार रोकने की मांग। बांग्लादेशी घुसपैठी रोहिंग्यों को देश से निकालने की मांग। सरकार नहीं करती हस्तक्षेप तो हिंदू संगठन रोहिंग्यों के खिलाफ चलाएंगे आंदोलन। प्रेसवार्ता में धर्म सेना के अध्यक्ष संतोष दुबे, मित्र मंच के अध्यक्ष शरद पाठक बाबा, युवा नेता यश पाठक, समाजसेवी अधिवक्ता श्वेता राज सिंह, हिंदू महासभा के मनीष पांडे व अन्य नेता रहे शामिल। हमारे इस अनुरोध पे वे आगे बढ़ करके त्वरित कार्रवाई करें। बांग्लादेश की भी घटनाओं को सर्वे बहुमुख सूचना सर्वे शब्द कराया सर्वे भद्राणी पश्चिम माँ कश्चित दुर्भाग्य भरे। हम तो चिंतन के कायल हैं कि हम सबका भला करने वाले हैं। आज भी हमारी परंपराओं में कहा जाता है विश्व का कल्याण हो, विश्व का विनाश को हम नहीं मानते हैं, अपना इस्लाम समर्थन करते हैं। लेकिन बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, फिर बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ घट रहा है, ये विश्व इतिहास की ऐसी घटनाएं हैं कि इन पर बोला जाना आवश्यक है। कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को छोड़ दें तो सब मौन है, गृहमंत्री जी भी मौन है और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ प्रधानमंत्री जी भी मौन है। विपक्ष तो ये सब चाहता है कि होता रहे। रविवार को 11 बजे, दिन में 11 बजे गुलाबबाड़ी, हमारे यहाँ की ऐतिहासिक बिल्डिंग है, वहाँ से गुलाबबाड़ी से निकल करके और चौक होते हुए, रकाबगंज होते हुए सिविल लाइन स्थित पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति तक पैदल यात्रा करते हुए, इसका नाम भी है पैदल शांति मार्च, वहाँ से चल करके पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति तक हम लोग आएंगे और यहाँ श्रीमान जिलाधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि, नगर मजिस्ट्रेट अथवा जो भी उनका प्रतिनिधि होगा, उनके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को और भारत के गृह मंत्री माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को और तीसरा पत्र श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को, ये 3 ज्ञापन पत्र, ये हमारा 3 पत्र इन यहाँ के जिलाधिकारी अथवा सिटी मजिस्ट्रेट अथवा जो भी आएंगे उनके माध्यम से इनको भेजा जाएगा। आशय है कि भारत में जितने भी रोहिंग्या हैं, जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, इनको भारत की सीमा से खदेड़कर बाहर किया जाए और बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की पूर्ण सुरक्षा की जाए। यदि ऐसे बात न बने तो ये पूरे देश की अपेक्षा है कि वहाँ सैन्य कार्यवाही के बल पर अथवा उन्हें अलग भूमि दिला करके उनकी सुरक्षा की जाए। यही इतनी हम लोगों की मांग है। इसमें जी पूरा सब अभियान चल रहा है। 1000 से ऊपर संख्या, लगभग अब कई हज़ार लोग होंगे उसमें। और ये अभी तो हमारा पहला चरण है, इसके बाद दूसरा चरण और बड़ा होगा, फिर बढ़ते जाएंगे। हर माह कार्यक्रम होगा, हर महीने। जब तक इस देश को वो छोड़कर नहीं जाएंगे, उनको भगाया नहीं जाएगा, तब तक हमारा अभियान रुकेगा नहीं। इस अभियान में हमारे साथ जो लोग लगे हुए हैं, भिड़े हुए हैं, उनमें कोई पीछे हटने वाला नहीं है और ये सब संदेशवाहक लोग हैं, पूरे दुनिया और देश को संदेश देने वाले। हमारे साथ बहन श्वेता राज सिंह, आदरणीय गुरुजी RK त्रिपाठी जी, भाई शरद पाठक जी, यश पाठक जी, मनीष पांडे जी, ये तमाम वो साथी हैं जो पुराने आंदोलनकारी हैं। और मैं पूरे देश के लिए हिंदुओं को जगाऊंगा इस विषय पर कि उठिए, जागिए और अपने राष्ट्र को बचाइए। जो आज़ादी चंद्रशेखर आज़ाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी है, वो उस आज़ादी को जाने मत दीजिए। आज इस देश में कई करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या घुसे पड़े हैं। हमारी भूमि पर, हमारे मकान पर, हमारे दुकान पर, हमारे खेत खलिहान पर उनकी नज़र है। हमारी बहू बेटियां भी उनसे सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए भारत सरकार की ये जिम्मेदारी है, परम कर्तव्य है, पुनीत कर्तव्य है
कि इन आतताई शक्तियों को, नरभक्षियों को, अधम नर पिशाचों को, आतंकवादियों की संतानों को भारत की सीमा के बाहर खदेड़े, ये अपेक्षा है। इसीलिए आप सबको हमने आमंत्रित किया है। भविष्य में इससे बड़े आंदोलन की तैयारी है। बैठेंगे नहीं, शांति तब तक नहीं होगी जब तक इस देश को इन आतंकियों से मुक्त नहीं कराया जाएगा। देखिए, पूरे देश में 50% महिलाओं की जनसंख्या है, तो रैली में भी हम यही अपेक्षा कर रहे हैं कि 50% महिलाएं होंगी ही होंगी, क्योंकि जिस प्रकार से इन विदेशी घुसपैठियों ने, विदेशी आक्रांता मैं बोलूँगी, इन लोगों ने जिस प्रकार से हमारी धरती पे आकर के कब्जा किया हुआ है और हमारे संसाधनों का दिन प्रतिदिन भोग कर रहे हैं और हमारी महिलाओं पे, हमारे बहनों पे अत्याचार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी वजह से यहाँ पे रह रहे जो हमारे अपने भाई बंधु हैं, जो यहाँ पूर्व से मुसलमान रह रहे हैं, उनके ऊपर भी गलत संदेश जाता है। तो इसलिए ये लड़ाई लड़ना, ये हम सभी का धर्म है कि इस धरती पे बसे हुए सभी विदेशियों को यहाँ से बाहर निकालना है, क्योंकि ये भारत भूमि है, वो पावन भूमि है जिसके आधार पे मुझे लगता है कि पूरे विश्व की आधारशिला है। आज अगर हम इन विदेशियों आक्रांताओं को यहाँ से नहीं भगाएंगे तो ये नर पिशाच आगे चल कर के हमारे देश के धर्म को, संस्कृति को, हमारे यहाँ महिलाओं को, बच्चियों को किस प्रकार से आच्छादित, प्रताड़ित करेंगे, इसके विषय में कहना उचित नहीं समझती हूँ, क्योंकि आप सब लोग ये देख रहे हैं। तो इस रैली के माध्यम से अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं यहाँ की सरकार को कि यहाँ पे जितने भी घुसपैठिए हैं इनको यहाँ से बाहर निकाला जाए। जिस प्रकार से एन केन प्रकार नेन साम दाम दंड भेद जो भी आवश्यक हो वो इनके ऊपर वो इस्तेमाल करें, प्रयोग करें और इन लोग को यहाँ से बाहर निकालें। और आप सभी से भी हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि जहाँ तक हो सके हमारे इस संदेश को पहुँचाएँ। बहुत बहुत आभार।